केक्या को वरदान 24वां पर्व कथा। अथानंतर गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक, प्राण रक्षा के लिए भ्रमण करते समय राजा दशरथ का जो आश्चर्यकारी वृत्तांत हुआ वह मैं तेरे लिए कहता हूँ, सो सुन। यहाँ से उत्तर दिशा में पर्वत के समान ऊंचे कोट से सुशोभित कौतुकमंगल नाम का नगर है। वहाँ सार्थक नाम को धारण करने वाला शुभमती नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पृथुश्री नाम की स्त्री थी जो कि स्त्रियों के योग्य गुणरूपी आभूषण से विभूषित थी। उन दोनों के केक्या नाम की पुत्री और द्रोणमेघ का नाम का पुत्र ये दो संतानें हुईं। ये दोनों ही अपने अत्यंत निर्मल गुणों के द्वारा आकाश तथा पृथ्वी के अंतराल को व्याप्त कर स्थित थे। उनमें जिसके सवम अंग सुंदर थे, जो उत्तम लक्षणों को धारण करने वाली तथा समस्त कलाओं की पारगामिनी थी, ऐसी केक्या नाम की पुत्री अत्यंत सुशोभित हो रही थी। अंगहाराश्रय, अभिन्याश्रय और व्यायामिक के भेद से नृत्य के 3 भेद हैं तथा इनके अन्य अनेक अवान्तर भेद हैं। सो वह इन सब को जानती थी। वह उस संगीत को अच्छी तरह जानती थी जो कंठ, शिर और उरस्थल इन 3 स्थानों से अभिव्यक्त होता था तथा नीचे लिखे 7 स्वरों में समवेत रहता था। षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद ये 7 स्वर कहलाते हैं, जो द्रुत, मध्य और विलंबित इन 3 लयों से सहित था तथा अस्र और चतुरस्र इन ताल की 2 योनियों को धारण करता था। स्थायी, संचारी, आरोही और अवरोही इन 4 प्रकार के वर्णों से सहित होने के कारण जो 4 प्रकार के पदों से स्थित था। प्रातिपदिक, तिङंत, उपसर्ग और निपातों में संस्कार को प्राप्त संस्कृत, प्राकृत और शौरसेनी यह 3 प्रकार की भाषा जिसमें स्थित थी। धैवती, आर्षभी, षड्जा, उदीच्या, निषादिनी, गांधारी, षड्जकैक्षी और षड्जमध्यमा ये 8 जातियां हैं, अथवा गांधारोदीच्या, मध्यम पंचमी, गांधार पंचमी, रक्त गांधारी, मध्यमा, आंध्री, मध्यमोदीच्या, कर्मारवी, नंदिनी और कैशिकी ये 10 जातियां हैं। सो जो संगीत इन 8 अथवा 10 जातियों से युक्त था तथा इन्हीं और आगे कहे जाने वाले 13 अलंकारों से सहित था। प्रसन्नादि, प्रसन्नांत, मध्य प्रसाद और प्रसन्नाद्यवसान ये 4 स्थायी पद के अलंकार हैं। निवृत्त, प्रस्थित, बिंदु, खोलित, तारमंद्र और प्रसन्न ये 6 संचारी पद के अलंकार हैं। आरोही पद का प्रसन्नादि नाम का एक ही अलंकार है और अवरोही पद के प्रसन्नांत तथा कुहर ये 2 अलंकार हैं। इस प्रकार 13 अलंकार हैं। सो इन सब लक्षणों से सहित उत्तम संगीत को वह अच्छी तरह जानती थी। तंत्री अर्थात वीणा से उत्पन्न होने वाला तत्, मृदंग से उत्पन्न होने वाला अवंध, बांसुरी से उत्पन्न होने वाला शुशिर और ताल से उत्पन्न होने वाला घन ये 4 प्रकार के वाद्य हैं। ये सभी वाद्य नाना भेदों से सहित हैं। वह केक्या इन सब को इस तरह जानती थी कि उसकी समानता करने वाला दूसरा व्यक्ति विरला ही था। गीत, नृत्य और वादित्र इन तीनों का एक साथ होना नाट्य कहलाता है। श्रृंगार, हास्य, करुणा, वीर, अद्भुत, भयानक, रौद्र, बीभत्स और शांत ये 9 रस कहे गए हैं। वह बाला केक्या उन्हें अनेक अवान्तर भेदों के साथ उत्कृष्टता से जानती थी। जो लिपि अपने देश में आम तौर से चलती है उसे अनुवृत्त कहते हैं। लोग अपने अपने संकेतानुसार जिसकी कल्पना कर लेते हैं उसे विकृत कहते हैं। प्रत्यंग आदि वर्गों में जिसका प्रयोग होता है उसे साम्यक कहते हैं और वर्णों के बदले पुष्पादि पदार्थ रखकर जो लिपि का ज्ञान किया जाता है उसे नैमित्तिक कहते हैं। इस लिपि के प्राच्य, मध्यम, यौधेय, समाद्र आदि देशों की अपेक्षा अनेक अवान्तर भेद होते हैं। सो केक्या उन सब को अच्छी तरह जानती थी। जिसके स्थान आदि के अपेक्षा अनेक भेद हैं, ऐसी उक्तिकौशल नाम की कला है। स्थान, स्वर, संस्कार, विन्यास, काकु, समुदाय, विराम, सामान्याभिहित, समानार्थत्व और भाषा ये जातियां कही गई है। इनमें से उरस्थल, कंठ और मूर्धा के भेद से स्थान 3 प्रकार का माना गया है। स्वर के षड्ज आदि 7 भेद पहले कह ही आए हैं। लक्षण और उद्देश्य अथवा लक्षणा और अभिधा की अपेक्षा संस्कार 2 प्रकार का कहा गया है। पदवाक्य,
महावाक्य आदि के विभाग सहित जो कथन है वह विन्यास कहलाता है। सापेक्षा और निरपेक्षा की अपेक्षा काकु दो भेदों से सहित है। गद्य, पद्य और मिश्र अर्थात चंपू की अपेक्षा समुदाय तीन प्रकार का कहा गया है। किसी विषय का संक्षेप से उल्लेख करना विराम कहलाता है। एकार्थक अर्थात पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना सामान्याभिहित कहा गया है। एक शब्द के द्वारा बहुत अर्थ का प्रतिपादन करना समानार्थता है। आर्य, लक्षण और म्लेच्छ के नियम से भाषा तीन प्रकार की कही गई है। इनके सिवाय जिसका पद्यरूप व्यवहार होता है उसे लेख कहते हैं। ये सब जातियां कहलाती हैं। व्यक्तवाक, लोकवाक और मार्ग व्यवहार ये मातृकाएं कहलाती है। इन सब भेदों के भी अनेक भेद हैं जिन्हें विद्वज्जन जानते हैं। इन सब से सहित जो भाषण चातुर्य है उसे उक्ति कौशल कहते हैं। क्या इस उक्ति कौशल को अच्छी तरह जानती थी। नाना शुष्क और वर्जित के भेद से शुष्क चित्र दो प्रकार का कहा गया है तथा चंदनादि के द्रव से उत्पन्न होने वाला आर्द्र चित्र अनेक प्रकार का है। कृत्रिम और अकृत्रिम रंगों के द्वारा पृथ्वी, जल तथा वस्त्र आदि के ऊपर इसको रचना होती है। यह अनेक रंगों के संबंध से संयुक्त होता है। शुभ लक्षणों वाली क्या इस समस्त चित्रकला को जानती थी। क्षय, उपचय और संक्रम के भेद से पुस्तकर्म तीन प्रकार का कहा गया है। लकड़ी आदि को छील-छाल कर जो खिलौना आदि बनाए जाते हैं उसे क्षयजन्य पुस्तकर्म कहते हैं। ऊपर से मिट्टी आदि लगाकर जो खिलौना आदि बनाए जाते हैं उसे उपचयजन्य पुस्तकर्म कहते हैं तथा जो प्रतिबिंब अर्थात साँचे आदि गढ़ाकर बनाए जाते हैं उसे संक्रमजन्य पुस्तकम कहते हैं। यह पुस्तकर्म यंत्र, निर्यंत्र, सच्छिद्र तथा निश्छिद्र आदि के भेदों से सहित है। अर्थात कोई खिलौना यंत्र चालित होते हैं और कोई बिना यंत्र के होते हैं, कोई छिद्रसहित होते हैं, कोई छिद्ररहित। वह क्या पुस्तकर्म को ऐसा जानती थी जैसा दूसरों के लिए दुर्लभ था। पत्रच्छेद के तीन भेद हैं। बुष्किम, छिन्न और अच्छिन्न। सुई अथवा दंत आदि के द्वारा जो बनाया जाता है उसे बुष्किम कहते हैं। जो कैंची से काटकर बनाया जाता है तथा जो अन्य अवयवों के संबंध से युक्त होता है उसे छिन्न कहते हैं। जो कैंची आदि से काटकर बनाया जाता है तथा अन्य अवयवों के संबंध से रहित होता है उसे अच्छिन्न कहते हैं। यह पत्रच्छेद्यक्रिया पत्र, वस्त्र तथा सुवर्णादि के ऊपर की जाती है तथा स्थिर और चंचल दोनों प्रकार को होती है। सुंदरी केकिया ने इस कला का अच्छी तरह निर्णय किया था। 43। आर्द्र, शुष्क, तदुन्मुक्त और मिश्र के भेद से माला निर्माण को कला चार प्रकार की है। इनमें से गीले अर्थात ताजे पुष्पादि से जो माला बनाई जाती है उसे आर्द्र कहते हैं। सूखे पत्र आदि से जो बनाई जाती है शुष्क कहते हैं। चावलों के सीत अथवा जवा आदि से जो बनाई जाती है उसे तदुज्झित कहते हैं और जो उक्त तीनों चीजों के मेल से बनाई जाती है उसे मिश्र कहते हैं। यह माल्यकर्म, रण प्रबोधन, व्यूह संयोग आदि भेदों से सहित होता है। वह बुद्धिमती क्या इस समस्त कार्य को करना अच्छी तरह जानती थी। योनिद्रव्य, अधिष्ठान, रस, वीर्य, कल्पना, परिकर्म, गुणदोष विज्ञान तथा कौशल ये गंधयोजना अर्थात सुगंधित पदार्थ निर्माण रूप कला के अंग हैं। जिनसे सुगंधित पदार्थों का निर्माण होता है ऐसे तगर आदि योनिद्रव्य हैं। जो धूप पत्ती आदि का आश्रय है उसे अधिष्ठान कहते हैं। कषायला, मधुर, चिरपरा, कड़ा और खट्टा यह 5 प्रकार का रस कहा गया है जिसका सुगंधित द्रव्य में खासकर निश्चय करना पड़ता है। पदार्थों की जो शीतता अथवा उष्णता है वह 2 प्रकार का वोर्य है। अनुकूल प्रतिकूल पदार्थों का मिलाना कल्पना है। तेल आदि पदार्थों का शोधना तथा धोना आदि परिकम कहलाता है। गुण अथवा दोष का जानना सो गुणदोष विज्ञान है और परकीय तथा स्वकीय वस्तु को विशिष्टता जानना कौशल है। यह गंधयोजना की कला स्वतंत्र और अनुगत के भेद से सहित है। क्या इस सब को अच्छी तरह जानती थी। भक्ष्य, भोज्य, पेय, लेह्य और चूष्य के भेद से भोजन संबंधी पदार्थों के 5 भेद हैं। इनमें से जो स्वाद के लिए खाया जाता है उसे भक्ष्य कहते हैं।
यह कृत्रिम तथा अकृत्रिम के भेद से दो प्रकार का है। जो क्षुधानिवृत्ति के लिए खाया जाता है उसे भोज्य कहते हैं। इसके भी मुख्य और साभक की अपेक्षा दो भेद हैं। ओदन, रोटी आदि मुख्य भोज्य हैं और लपसी, दाल, शाक आदि साधक भोज्य हैं। शीतयोग, शरबत, जल और मद्य के भेद से पेय तीन प्रकार का कहा गया है। इन सब का ज्ञान होना आस्वाद्य विज्ञान है। यह आस्वाद्य विज्ञान पाचन, छेदन, उष्णत्वकरण तथा शीतत्वकरण आदि से सहित है। केक्या को इस सब का सुंदर ज्ञान था। वह वज्र अर्थात हीरा, मोती, वैडूर्य, नीलम, सुवर्ण, रजतायुध तथा वस्त्रशंखादि रत्नों को उनके लक्षण आदि से अच्छी तरह जानती थी। वस्त्र पर धागे से कढ़ाई का काम करना तथा वस्त्र को अनेक रंगों में रंगना, इन कार्यों को वह बड़ी सुंदरता और उत्कृष्टता के साथ जानती थी। वह लोहा, दंत, लाख, क्षार, पत्थर तथा सूत आदि से बनने वाले नाना उपकरणों को बनाना बहुत अच्छी तरह जानती थी। में, देश, तुला और काल के भेद से मान चार प्रकार का है। इसमें से प्रस्थ आदि के भेद से जिसके अनेक भेद हैं उसे में कहते हैं। वितस्ती हाथ देशमान कहलाता है। पल, छटाक, सेर आदि तुलामान कहलाता है और समय, घड़ी, घंटा आदि कालमान कहा गया है। यह मान आरोह, परिणाम, तिर्यक, गौरव और क्रिया से उत्पन्न होता है। इस सब को वह अच्छी तरह जानती थी। भतिकर्म अर्थात बेलबटा खींचने का ज्ञान, निधिज्ञान अर्थात गड़े हुए धन का ज्ञान, रूपज्ञान, वणिक-विधि अर्थात व्यापार कला तथा जीव विज्ञान अर्थात जंतु विज्ञान, इन सब को वह विशेष रूप से जानती थी। 63 वह मनुष्य, हाथी, गौ तथा घोड़ा आदि की चिकित्सा को निदान आदि के साथ अच्छी तरह जानती थी। विमोहन अर्थात मूर्छा के तीन भेद हैं, मायाकृत, पीड़ा अथवा इंद्रजाल कृत और मंत्र तथा औषधि आदि द्वारा कृत। सो इस सब को वह अच्छी तरह जानती थो। पाखंडीजनों के द्वारा कल्पित सांख्य आदि मतों को वह उनमें वर्णित चारित्र तथा नाना प्रकार के पदार्थों के साथ अच्छी तरह जानती थी। 66 चेष्टा, उपकरण, वाणी और कला व्यासन के भेद से क्रीड़ा चार प्रकार की कही गई है। उसमें शरीर से उत्पन्न होने वाली क्रीड़ा को चेष्टा कहा है। गेंद आदि खेलना उपकरण है। नाना प्रकार के सुभाषित आदि कहना वाणी क्रीड़ा है और जुआ आदि खेलना कलाव्यासन नामक क्रीड़ा है। इस प्रकार वह अनेक भेद वाली क्रीड़ा में अत्यंत निपुण थी। आश्रित और आश्रय के भेद से लोग दो प्रकार का कहा गया है। इनमें से जीव और अजीव तो आश्रित हैं तथा पृथ्वी आदि उनके आश्रय हैं। इसी लोक में जीव की नाना पर्यायों में उत्पत्ति हुई है, उस यह स्थिर रहा है तथा उसी में इसका नाश होता है। यह सब जानना लोकज्ञता है। यह लोकज्ञता प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। पूर्वा पर पर्वत, पृथ्वी, द्वीप, देश आदि भेदों में यह लोक स्वभाव से ही अवस्थित है। केक्या को इसका उत्तम ज्ञान था। संवाहन कला दो प्रकार को है, उनमें से एक कर्म संश्रया है और दूसरी शयोपचारिका, त्वचा, मांस, अस्थि और मन, इन चार को सुख पहुँचाने के कारण कर्म संश्रया के चार भेद हैं। अर्थात किसी संवाहन से केवल त्वचा को सुख मिलता है, किसी से त्वचा और मांस को सुख मिलता है, किसी से त्वचा, मांस और हड्डी को सुख मिलता है और किसी से त्वचा, मांस, हड्डी एवं मन, इन चारों को सुख प्राप्त होता है। इसके सिवाय इसके संपृष्ट, गृहीत, भुक्तित, चलित, आहत, भंगित, विद्ध, पीड़ित और भिन्न पीड़ित ये भेद भी हैं। ये ही नहीं, मृदु, मध्य और प्रकृष्ट के भेद से तीन भेद और भी होते हैं। जिस संवाहन से केवल त्वचा को सुख होता है वह मृदु अथवा सुकुमार कहलाता है। जो त्वचा और मांस को सुख पहुंचाता है वह मध्यम कहा जाता है और जो त्वचा, मांस तथा हड्डी को सुख देता है वह प्रकृष्ट कहलाता है। इसके साथ जब कोमल संगीत और होता है तब वह मनसुख संवाहन कहलाने लगता है। इस संवाहन कला के निम्नलिखित दोष भी हैं। शरीर के रोमों को उल्टा उद्वर्तन करना, जिस स्थान में मांस नहीं है वहां अधिक दबाना, केशाकर्षण, अद्भुत, भ्रष्ट प्राप्त, अमार्ग प्रयात, अतिभुग्नक, अदेशाहत, अत्यर्थ और अवसुप्त प्रतिपक, जो इन दोषों से रहित है
योग्य देश में प्रयुक्त है तथा अभिप्राय को जानकर किया गया है, ऐसा सुकुमार संवाहन अत्यंत शोभास्पद होता है। जो संवाहन क्रिया अनेक कारण अर्थात आसनों से की जाती है, वह चित्त को सुख देने वाली शयोपचारी का नाम की क्रिया जाननी चाहिए। अंग प्रत्यंग से संबंध रखने वाली इस संवाहन कला को जिस प्रकार वह कन्या जानती थी, उस प्रकार अन्य स्त्री नहीं जानती थी। स्नान करना, सिर के बाल गूंथना तथा उन्हें सुगंधित आदि करना, यह शरीर संस्कार वेश कौशल नाम की कला है, सो वह कन्या इसे भी अच्छी तरह जानती थी। इस तरह सुंदर शील की धारक तथा विन्यरूपी उत्तम आभूषण से सुशोभित वह कन्या इन्हें आदि लेकर लोगों के मन को हरण करने वाली समस्त कलाओं को धारण कर रही थी। कलागुण के अनुरूप उत्पन्न तथा लोगों के मन को आकृष्ट करने वाली उसकी कीर्ति तीनों लोकों में अद्वितीय अर्थात अनुपम सुशोभित हो रही थी। हे राजन, अधिक कहने से क्या, संक्षेप में इतना ही सुनो कि उसके रूप का वर्णन 100 वर्षों में भी होना संभव है। पिता ने विचार किया कि इसके योग्य वर कौन हो सकता है। अच्छा हो कि यह स्वयं ही अपनी इच्छानुसार वर को ग्रहण करे, ऐसा निश्चय कर उसने स्वयंवर के लिए पृथ्वी पर के हरिवाहन आदि समस्त राजा एकत्रित किए। वे राजा स्वयंवर के पूर्व ही नाना प्रकार के विभ्रमों अर्थात हाव भावों से सुशोभित हो रहे थे। राजा जनक के साथ घूमते हुए राजा दशरथ वहां जा पहुँचे। राजा दशरथ यद्यपि साधारण वेशभूषा में थे, तो भी वे अपनी शोभा से उपस्थित अन्य राजाओं को आच्छादित कर वहां विराजमान थे। सुसज्जित मंचों के ऊपर बैठे हुए उदार राजाओं का परिचय प्रतिहारी दे रही थी, और मनुष्यों के लक्षण जानने में पंडित वह साध्वी कन्या घूमती हुई प्रत्येक राजा को देखती जाती थी। अंत में उसने अपनी दृष्टिरूपी नीलकमल की माला दशरथ के कंठ में डालो। जिस प्रकार बगलों के बीच में स्थित राजहंस के पास हंसी पहुंच जाती है, उसी प्रकार सुंदर हाव भाव को धारण करने वाली वह कन्या राजसमूह के बीच में स्थित राजा दशरथ के पास जा पहुंची। उसने दशरथ को भावमाला से तो पहले ही ग्रहण कर लिया था, फिर लोकाचार के अनुसार जो द्रव्यमाला डाली थी वह पुनरुक्तता को प्राप्त हुई थी। उस मंडप में प्रसन्न चित्त के धारक कितने ही राजा जोर जोर से कह रहे थे कि अहो, इस उत्तम कन्या ने योग्य तथा अनुपम पुरुष वरा है। और कितने ही राजा अत्यंत धृष्टता के कारण कुपित हो अत्यधिक कोलाहल करने लगे। वे कहने लगे कि अरे, प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न तथा महाभोगों से संपन्न हम लोगों को छोड़कर इस दुष्ट कन्या ने, जिसके कुल और शील का पता नहीं, ऐसे परदेशी किसी मनुष्य को वरा है, सो इसका अभिप्राय दुष्ट है। इसके केश पकड़कर खींचो और इसे जबरदस्ती पकड़ लो। ऐसा कहकर वे राजा बड़े बड़े शस्त्र उठाते हुए युद्ध के लिए तैयार हो गए तथा क्रुद्धचित्त होकर राजा दशरथ की ओर चल पड़े। तदंतर कन्या के पिता शुभमति ने घबराकर दशरथ से कहा कि हे भद्र, जब तक मैं इन क्षुभित राजाओं को रोकता हूँ, तब तक तुम कन्या को रथ पर चढ़ाकर कहीं अंतहित हो जाओ, छिप जाओ, क्योंकि समय का ज्ञान होना सब नयों के सिर पर स्थित है, अर्थात सब नीतियों में श्रेष्ठ नीति है। इस प्रकार कहने पर अत्यंत धीरवीर बुद्धि के धारक राजा दशरथ ने मुस्कुराकर कहा कि हे माम, निश्चिंत रहो और अभी इन सब को भय से भागता हुआ देखो। इतना कहकर वे प्रौढ़ घोड़ों से जुते रथ पर सवार हो शरद ऋतु के मध्याह्न काल संबंधी सूर्य के समान अत्यंत भयंकर हो गए। केकया ने रथ के चालक सारथी को तो उतार दिया और स्वयं शीघ्र ही साहस के साथ चाबुक तथा घोड़ों की रास संभालकर युद्ध के मैदान में जा खड़ी हुई और बोली कि हे नाथ, आज्ञा दीजिए, किसके ऊपर रथ चलाऊं? आज मृत्यु किसके साथ अधिक स्नेह कर रही है? दशरथ ने कहा कि यहाँ अन्य क्षुद्र राजाओं के मारने से क्या लाभ है, अतः इस सेना के मस्तकस्वरूप प्रधान पुरुष को ही गिराता हूँ। हे चतुर वल्लभे, जिसके ऊपर यह चंद्रमा के समान सफेद छत्र सुशोभित हो रहा है, इसी के सन्मुख रथ ले चलो। ऐसा कहते ही उस धीर वीरा ने, जिस पर सफेद छत्र लग रहा था तथा बड़ी भारी ध्वजा फहरा रही थी, ऐसा रथ आगे बढ़ा दिया जिसमें पताका की कांतिरूपी बड़ी बड़ी ज्वालाएं उठ रही थी, तथा दंपति ही जिसमें देवता थे, ऐसे रथरूपी अग्नि में हजारों योधारूपी पतंगे नष्ट होते हुए दिखने लगे। दशरथ के द्वारा छोड़े बाणों से पीड़ित राजा एक दूसरे को लांघते हुए क्षण भर में परामुख हो गए।
तदंतर पराजित होने से लज्जित हुए राजाओं को हेमप्रभ ने ललकारा, जिससे वे लौटकर पुनः दशरथ के रथ को नष्ट करने का प्रयत्न करने लगे, जो घोड़ों, रथों, हाथियों तथा पैदल सैनिकों से घिरे थे, सिंहनाद कर रहे थे तथा बहुत बड़े समूह के साथ वर्तमान थे। ऐसे अनेक राजा अकेले राजा दशरथ को लक्ष्य कर तोमर, बाण, पाश, चक्र और कनक आदि शस्त्र बड़ी तत्परता से चला रहे थे। बड़े आश्चर्य की बात थी कि राजा दशरथ एकर्थ होकर भी दशरथ थे तो और उस समय तो अपने पराक्रम से शतरथ अथवा असंख्यरथ हो रहे थे। चक्राकार धनुष के धारक राजा दशरथ ने जिनके खींचने और रखने का पता नहीं चलता था, ऐसे बाणों से एक साथ शत्रुओं के शस्त्र छेद डाले, जिसकी ध्वजा और छत्र कटकर नीचे गिर गए थे तथा जिसका वाहन थककर अत्यंत व्याकुल हो गया था। ऐसे राजा हेमप्रभ को दशरथ ने क्षणभर में रथरहित कर दिया। तदंतर जिसका मन भय से व्याप्त था, ऐसा हेमप्रभ दूसरे रथ पर सवार हो अपने यश को मलिन करता हुआ शीघ्र ही भाग गया। राजा दशरथ ने शत्रुओं तथा शस्त्रों को छेद डाला और अपनी तथा स्त्री की रक्षा की। उस समय एक दशरथ ने जो काम किया था वह अनंतरथ के योग्य था, जो बाणरूपी जटाओं को हिला रहा था। ऐसे दशरथरूपी सिंह को देखकर योद्धारूपी हरिण आठों दिशाएं पकड़कर भाग गए। उस समय अपनी तथा शत्रु की सेना में यही जोरदार शब्द उठ रहा था कि अहो, इस मनुष्य की कैसी अद्भुत शक्ति है और इस कन्या ने कैसा कमाल किया। उन्नत प्रताप को धारण करने वाले राजा दशरथ को लोग पहचान सके थे तो वंदीजनों के द्वारा घोषित जयनाद अथवा उनकी अनुपम शक्ति से ही पहचान सके थे। तदंतर अन्य लोगों ने जहां कौतुक एवं मंगलाचार किए थे, ऐसे कौतुक मंगल नामा नगर में राजा दशरथ ने कन्या का पाणिग्रहण किया। तत्पश्चात बड़े भारी वैभव से जिनका विवाहोत्सव संपन्न हुआ था, ऐसे राजा दशरथ अयोध्या गए और राजा जनक मिथिलापुरी गए। वहां हर्ष से भरे परिजनों ने बड़े वैभव से साथ राजा दशरथ का पुनर्जन्मोत्सव और पुनर्राज्याभिषेक किया। जो सब प्रकार के भय से रहित थे तथा जिनकी आज्ञा को सब शिरोधार्य करते थे, ऐसे पुण्यवान राजा दशरथ स्वर्ग में इंद्र को तरह अयोध्या में क्रीड़ा करते थे। वहां राजा दशरथ ने अन्य सपत्नियों तथा राजाओं के समक्ष पास बैठी हुई केकया से कहा कि हे पूर्ण चंद्रमुखी प्रिय, जो वस्तु तुम्हें इष्ट हो वह कहो, मैं उसे पूर्ण कर दूं। आज मैं बेहद प्रसन्न हूँ। यदि तुम उस समय बड़ी चतुराई से उस प्रकार रथ नहीं चलाती तो मैं एक साथ उठे हुए कुपित शत्रुओं के समूह को किस प्रकार जीतता। यदि अरुण सारथी नहीं होता तो समस्त जगत में व्याप्त होकर स्थित अंधकार को सूर्य किस प्रकार नष्ट कर सकता। तदंतर गुणग्रहण से उत्पन्न लज्जा के भार से जिसका मुख नीचा हो रहा था, ऐसी केकया ने बार बार प्रेरित होने पर भी किसी प्रकार यह उत्तर दिया कि हे नाथ, मेरी इच्छित वस्तु की याचना आपके पास धरोहर के रूप में रहे। जब मैं मांगूंगी तब आप बिना कुछ कहे दे देंगे। केकया के इतना कहते ही पूर्ण चंद्रमा के समान मुख को धारण करने वाले राजा दशरथ ने कहा कि हे प्रिय, हे स्थूल नितंबे, हे सौम्यवर्णे, तीन रंग के अत्यंत सुंदर, स्वच्छ एवं विशाल नेत्रों को धारण करने वाली, ऐसा ही हो। राजा दशरथ ने अन्य लोगों से कहा कि हो महाकूल में उत्पन्न कलाओं की पारगामिनी तथा महाभोगों से सहित इस केकया की बुद्धि अत्यधिक नीति से संपन्न है कि जो इसने अपने वर की याचना धरोहर रूप कर दी, यह पुण्यशालिनी धीरे धीरे विचार कर किसी अभिलषित उत्तम अर्थ को मांग लेगी। ऐसा विचार कर उसके सभी इष्ट परिजन उस समय अत्यधिक परम आनंद को प्राप्त हुए थे। गौतम स्वामी श्रेणिक से कहते हैं कि हे राजन, मैंने बुद्धि के अनुसार तेरे लिए यह राजा दशरथ का सुवृत्तांत कहा है। अब इससे अपने उदार वंश को प्रकाशित करने वाले महामानवों की उत्पत्ति का वर्णन सुन। तीन लोक का वृत्तांत जानने के लिए विस्तार को आवश्यकता नहीं। अतः मैं संक्षेप से ही तेरे लिए यह कहता हूँ कि दुराचारी मनुष्य अत्यंत दुख प्राप्त करते हैं और सूर्य के समान दीप्ति को धारण करने वाले सदाचारी मनुष्य सुख प्राप्त करते हैं। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रविशेणाचार्य कथित पद्मचरित में केकया के वरदान का वर्णन करने वाला 24वां पर्व समाप्त था।